कर्नाटक में कांग्रेस के जीतते ही चल रहा है एक तगड़ा पोस्टर वॉर। डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया। बेंगलुरु में दोनों कद्दावर नेताओं के घरों के बाहर समर्थकों ने ये पोस्टर लगा दिए हैं। दोनों के ही समर्थक चाहते हैं कि उनका फेवरेट नेता कर्नाटक का मुख्यमंत्री बने। जानकारों की माने तो सीएम पद के लिए इन दो लोकल नेताओं के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी भी मजबूत है। बता दें कि पिछले ही साल खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कर्नाटक चुनाव से पहले कई मौकों पर उनसे ये सवाल बार बार किया गया कि क्या वो कांग्रेस के चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। लेकिन अप्रैल में कर्नाटक के कोलार में हुई जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने यह साफ कहा था कि वो नीलम संजीव रेड्डी की तरह मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। बता दें कि 1962 में नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री पद की होड़ में शामिल थे। अब कितना ही खड़गे मना करे, लेकिन कहा तो यह भी जाता है कि मुख्यमंत्री ना बन पाने की टीस उनके दिल में हमेशा से रही। बताया जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे 3 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने से चूके हैं। 1999 में तब जब हाईकमान ने एसएम कृष्णा को मुख्यमंत्री बना दिया था। दूसरी बार तब जब जेडीएस के अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने कांग्रेस और जेडीएस की साझा सरकार के नेतृत्व के लिए खड़गे के ऊपर धर्म सिंह को तरजीह दी थी। और तीसरी बार तब जब 2013 में सिद्धारमैया ने विधायकों को अपने पक्ष में करते हुए उन्हें शिकस्त दी थी। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे के नाम पर सीट का यानी कि सीएम सीट का बलिदान देने की बात कह चुके हैं। जहां खड़गे मुख्यमंत्री की दावेदारी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, वहीं अब चर्चा यह भी है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर वो अब उस ऊंची कुर्सी से शायद ही उतरना चाहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार एमके भास्कर राव ने बीबीसी को कहा कि कर्नाटक की राजनीति तमिलनाडु या तेलंगाना की तरह नहीं है। अगर वो कर्नाटक की राजनीति में वापस आते हैं तो उन्हें अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगाना होगा। वो स्टालिन की तरह अपने बेटे को अपनी कैबिनेट में मंत्री नहीं बना सकते। खड़गे का मकसद अपने बेटे को कांग्रेस की राजनीति में आगे लाने का है। वहीं दूसरी तरफ लोकल नेता शिव कुमार और सिद्धारमैया के बारे में ये कहा जाता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि दोनों हाल के दिनों में कई बार ये कह चुके हैं कि हमारे बीच कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल। बता दें कि जहां सिद्धारमैया एक बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वहीं डीके शिव कुमार की इच्छा लंबे समय से अधूरी है, जो वो चाहते हैं कि कम से कम इस बार तो पूरी हो जाए। 2020 में कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा शिव कुमार को सौंपा था। ये वो समय था जब कांग्रेस राज्य में अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। तब सिद्धारमैया कैबिनेट में रहे कई मंत्री तक अपना चुनाव जो है वो हार गए थे। बता दें कि डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी का पुराना एक वफादार नेता माने जाते हैं। कर्नाटक में वो कलिंगा समुदाय के सबसे बड़े नेताओं में से एक वो माने जाते हैं। साल 1989 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कभी कांग्रेस छोड़कर किसी दूसरी पार्टी की तरफ देखा भी नहीं। उधर सिद्धारमैया 2013 से 2018 तक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अब तक 12 चुनाव लड़े हैं, जिसमें से 9 में जीत दर्ज की है। दोनों की दावेदारी मजबूत है। इस बीच चर्चा इस बात की भी है कि पार्टी दोनों शिव कुमार और सिद्धारमैया को सीएम बनने का एक बराबर का मौका भी दे सकती है, यानी कि 2.5 साल शिव कुमार सीएम बने और 2.5 साल सिद्धारमैया। लेकिन याद रहे कि कांग्रेस का यह फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में कामयाब नहीं हो पाया था, फेल हो गया था। इधर दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी भव्य स्वागत हुआ। खड़गे ने दिल्ली पहुंचकर कहा कि उन्हें उनके ऑब्जर्वर बेंगलुरु गए हैं, सीआरपी मीटिंग होगी और उसके बाद जो भी राय होगी उनकी वो हाईकमान को बताई जाएगी और फिर हाईकमान उस पर फैसला लेगी, यानी फाइनल मोहर तो दिल्ली से ही लगेगी। देखिए, आज हम 3 लोगों को ऑब्जर्वर के नाते भेज दिए हैं और वो तीनों लोग जाएंगे। उसमें सुशील कुमार सिंधे जी हैं, बाबरिया हैं और जितेंद्र सिंह है। वो सभी लोग, तीनों लोग ऑब्जर्वर जाकर जो कुछ एमएलए की राय सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उसके बाद हाईकमांड को रिपोर्ट देंगे और हाईकमांड निर्णय लेगा
और उचित निर्णय लेगा और इसको क्योंकि सरकार को हमको ठीक ढंग से चलाना है और सर्वसम्मति से ये बाहर निकलेगा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि आखिर कर्नाटक की इस राजनीति में क्या इन तीनों नेताओं में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा या फिर कोई और ही पैंतरा जो है वो कांग्रेस की तरफ से सामने आने वाला है। आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।